चंद्रपुर एक छोटा सा गांव था। चारों ओर पीपल के पेड़, पुराने मंदिर और मिट्टी की दीवारों पर टंगे टोटकों से भरा हुआ, जैसे हर घर के दरवाजे पर कोई अदृश्य डर टंगा हो। यहां के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उतने ही अंधविश्वासी। हर सुख दुख, हर मौत बीमारी के पीछे उन्हें कोई ऊपरी कारण चाहिए होता था। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी झोंपड़ी थी, जहां एक अकेला आदमी रहता था, भैरवनाथ। लंबी जटाएं, राख से सना शरीर और आंखें जो किसी को भी बिना बोले डरा सकती थीं। लोग उसे तांत्रिक कहते थे, कुछ साधु, कुछ चुड़ैल का साथी, लेकिन असल में कोई नहीं जानता था कि वो करता क्या है। वो बस था, और उसकी मौजूदगी ही गांव के लिए एक पहेली थी। फिर एक दिन सब बदल गया। सुबह सुबह रामखेलावन के 6 साल के बेटे गोलू की लाश गांव के कुएं के पास मिली। नाखून नीले, आंखें खुली हुई और चेहरा डर से जकड़ा हुआ। मां की चीखें सारी बस्ती में फैल गईं। कोई जहर की बात करता, कोई भूत की, लेकिन सबसे ऊंची आवाज आई चौपाल से, वो भैरवनाथ, उसी का किया धरा है ये। वही जंगलों में मुर्दों से बात करता है, उसी ने बलि दी होगी। उस दिन गांव के मर्द मशालें लिए भैरवनाथ की झोंपड़ी तक पहुंचे। उसने विरोध नहीं किया, वो चिल्लाया नहीं, उसने सफाई दी। मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। तेरी नजर हमारे बच्चों पर है। तू श्मशान से क्या लाता है रातों को? बोल, तूने गोलू को मारा? आवाजें गूंजती रहीं, और फिर भीड़ ने होश खो दिया। उसे बांध दिया गया उसी पुराने पीपल के पेड़ से, जिसे लोग कभी देवता मानते थे। और फिर बिना पंचायत, बिना प्रमाण उसे जला दिया गया। आग की लपटों में जलता हुआ भैरवनाथ हंसा और फिर चीखा, तुमने एक निर्दोष को मारा है, घोर पाप किया है तुमने। मैं वापस आऊंगा और फिर चंद्रपुर की हर आंख से रोशनी खींच लूंगा, और 7वां दिन तुम्हारा अंतिम सूरज होगा। सुन रहे हो ना? ये कहकर उसकी आंखें फट पड़ी और शरीर राख बन गया। लोग चुप। आग बुझी और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हफ्तों तक सब शांत रहा। फिर अचानक लोगों की आंखें दिखना बंद करने लगी। कोई सोकर उठता और कहता, सामने धुंध है। कोई कहता, रोशनी कम लग रही है। पहले 2-4, फिर दर्जन भर। और सबसे डरावनी बात, हर किसी की मौत 7वें दिन होती थी। डॉक्टर, वैद्य, बाबा, सब फेल। और एक बात सब में कॉमन थी, मरने से ठीक पहले सब कहते थे, वो मेरी आंखों में बैठा है, भैरवनाथ वापस आ गया है। गांव में दहशत फैल गई। लोग बच्चों को घरों में बंद करने लगे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी बाहर निकलने की, और पीपल का वो पेड़ अब सूख गया था। फिर एक रात रुद्रपाल गांव का एक नौजवान लड़का अपने छोटे भाई कमल को अंधा होते देखता है। उसकी आंखों से खून बहता है, और मां चीख चीख कर देवताओं से मदद मांगती है। 7वां दिन आता है और कमल की सांसें बंद हो जाती हैं। वो भी मर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोलू, जैसे बाकी सब। रुद्रपाल टूट जाता है। पूरे गांव में कोई जवाब नहीं। वो जानता है ये बीमारी नहीं, श्राप है, और इस बार उसने ये अपने घर में देख लिया। उसी रात वो अपना घर छोड़ता है, बिना किसी को बताए। बस एक लाल कपड़े में अपने भाई की राख लेकर निकल पड़ता है उस जंगल की तरफ जहां कभी भैरवनाथ साधना करता था। उसे कोई रास्ता नहीं पता, और जैसे ही वो गांव से बाहर निकलता है, हवा बदल जाती है, ठंडी, भारी और सरसराहटों से भरी हुई। 2 दिन तक वो भटकता है। खाना नहीं, पानी नहीं, बस डर, गुस्सा और एक सवाल, अगर उसने श्राप दिया है तो इसका तोड़ क्या है? और तीसरे दिन धूप की सबसे गर्म दोपहर में वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, जब सामने एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। सफेद धोती, कंधे पर बांस की छड़ी, आंखें एकदम काली। मानस। वो बिना बोले रुद्रपाल के पास आता है और बस कहता है, तू चंद्रपुर से है? रुद्रपाल हैरान, हां, पर आपको कैसे? तू वही है जिसने सच देखा है। अब चल, तू तैयार है? और इतना कहकर वो मुड़ जाता है, एक ऐसे रास्ते पर जो नक्शों में नहीं, एक ऐसे जंगल की ओर जहां रोशनी खुद डरती है झांकने से। मानस बिना कुछ बोले आगे चलता गया, और रुद्रपाल उसके पीछे, जैसे किसी मंत्र ने उसे जकड़ लिया हो।
पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं, लेकिन हवाओं में कोई ठंड नहीं थी, बस अजीब सी घुटन। रुद्रपाल ने कई बार पूछने की कोशिश की, आप कौन हैं? आपको कैसे पता मैं चंद्रपुर से हूं? लेकिन हर बार मानस का जवाब होता था, बस चल, सांस लेता रहेगा तो जवाब भी मिलेंगे। रास्ता सीधा नहीं था, कभी ऊंचाई, कभी कच्चे रास्ते में गड्ढे, कभी एकदम सीधी खड़ी चट्टानें, लेकिन मानस का चलना एक सा था, न धीमा न तेज, जैसे उसे किसी और की आंखों से पहले ही सब दिख चुका हो। शाम होने लगी, सूरज की रोशनी जंगल की शाखाओं से छनकर गिर रही थी, लेकिन कुछ कुछ जगह पर तो जैसे रोशनी रुक ही जाती थी, घुसती ही नहीं थी। हम कहां जा रहे हैं? रुद्रपाल ने हिम्मत करके पूछा। मानस रुका, पीछे पलटा, उसकी आंखें अब एकदम खाली थी। जहां तेरा जवाब है और तेरा डर भी। फिर उसने एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा, उस पर बैठने को कहा। रुद्रपाल बैठा तो मानस ने एक पोटली खोली, उसमें राख, लाल मिट्टी और कुछ सूखे फूल थे। उसने वो सब रुद्रपाल के माथे पर लगाया और कहा, अब से जो दिखेगा वो सब सच नहीं होगा, पर जो सच होगा वो दिखेगा नहीं। रुद्रपाल समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसे चक्कर सा आने लगा। मानस ने पत्ता उसके माथे पर चिपकाया और एक शब्द बोला, और उस पल हवा रुक गई। जब रुद्रपाल की आंखें खुली तो वो एक काले पोखर के किनारे लेटा था। मानस वहां नहीं था। चारों ओर अजीब पेड़ थे, कुछ उल्टे लटके, कुछ बिना पत्तों के, कुछ जिनकी छालों से मानो चेहरों की छापें उभर रही थीं। पानी की सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी, लेकिन उसमें कुछ चमक रहा था, जैसे आंखें, बहुत सारी आंखें। अचानक एक महिला की हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन नशे में डूबी हुई। तू आ गया। वो आवाज किसी दिशा से नहीं, हर दिशा से आ रही थी। रुद्रपाल ने देखा, पोखर के पानी से एक चेहरा उभरा, झुलसा हुआ, बाल गीले, लेकिन मुस्कान वैसी ही जैसी उसने भैरवनाथ के जलते समय देखी थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन मानो गीली हो चुकी थी, कीचड़ उसे खींच रही थी। तभी एक हाथ उसे पीछे से पकड़ता है। मानस डर गया। ये तो बस पहला पर्दा था। फिर वो उसे एक कंदरा के अंदर ले गया, एक गुफा जिसके द्वार पर राख से लिखा था, तंत्र से मत लड़, उससे समझौता कर। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर गए, दीवारें चमकने लगीं, उनमें आकृतियां बनी थीं। तांत्रिक मुद्रा में बैठे हुए लोग, कुछ के सिर नहीं थे, कुछ के हाथ एक दूसरे के सीने से आर पार थे। ये क्या है? रुद्रपाल ने पूछा। मानस बोला, ये वो है जिन्होंने भैरवनाथ को पैदा किया, जिनसे उसने सीखा और जिनसे उसने झूठ बोला कि वो सिर्फ ज्ञान चाहता है, लेकिन वो चाहता था नियंत्रण। और फिर अंत में गुफा के आखिरी हिस्से में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, न तो जीवित न ही मरा। उसका शरीर सांस ले रहा था, लेकिन आंखें बंद थीं। यह है त्रिनेत्र बाबा, मानस बोला। इन्हीं के पास है वो मंत्र जो चंद्रपुर को उस श्राप से बाहर ला सकता है, लेकिन हर मंत्र की एक कीमत होती है। रुद्रपाल ने पूछा, कैसी कीमत? और तभी बाबा की आंखें खुली, तीनों एक साथ। माथे पर भी एक आंख थी जो बिना पलक की थी और सीधे रुद्रपाल की आत्मा में घुस रही थी। अगर तू सच जानना चाहता है, बाबा ने कहा, तो अपने अंदर की रोशनी छोड़नी होगी। और उसी क्षण गुफा की दीवारों पर रुद्रपाल के जीवन के दृश्य उभरने लगे। उसका भाई, उसकी माँ, गांव के लोग, जलता हुआ भैरवनाथ, और एक ऐसा दृश्य जिसे उसने कभी नहीं देखा था। जब गांव वालों ने भैरवनाथ को जलाया, तब उसमें रुद्रपाल के पिता सबसे आगे थे। तेरा खून भी उस पाप में रंगा है बेटा, बाबा बोले। अब तू चुना गया है, श्राप से लड़ने के लिए नहीं, उसे भोगने के लिए। रुद्रपाल सन्न। तो क्या अब कुछ हो नहीं सकता? मानस आगे आया। कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद तांत्रिक बनना होगा। गुफा के भीतर त्रिनेत्र बाबा की तीसरी आंख खुली ही रह गई थी, स्थिर, शून्य और चुप। उसके भीतर कोई भाव नहीं, पर उसकी नजर जहां भी जाती, वहां से दीवारें सुलगने लगती। रुद्रपाल के मन में हजार सवाल थे,
लेकिन आवाज जैसे गायब हो चुकी थी। मानस ने धीरे से कहा, अब तुझे साधना करनी होगी। भैरवनाथ को हराने के लिए तुझे उसी के रास्ते पर चलना होगा, लेकिन बिना उसके पापों के। रुद्रपाल कांप गया। मैं तांत्रिक कैसे बन सकता हूं? त्रिनेत्र बाबा की आवाज एकदम धीमी थी, लेकिन हर शब्द भीतर तक गूंजता था। तू अगर सिर्फ बचाना चाहता है तो मारा जाएगा, लेकिन अगर तुझे श्राप तोड़ना है तो श्राप को जीना पड़ेगा। फिर बाबा ने पास से एक काली लाल रंग की मटकी निकाली। उसमें से राख निकाली जो जलती नहीं थी, बस सांसें लेती थी। ये उसकी हड्डियां हैं, जिसने पहली बार किसी को श्राप दिया था। ये तंत्र की जड़ है। फिर शुरू हुई साधना। रुद्रपाल को एक वृत्त के बीच बैठाया गया, जिसे जंगल की जली हुई जड़ों से घेरा गया था। चारों दिशाओं में 4 अलग अलग वस्तुएं रखी गईं। खून की बूंद, अग्नि की लपट, सूखे पत्ते और एक काले कौवे का पंख। ये चारों हैं इच्छा, क्रोध, मृत्यु और दृष्टि। मानस बोला, अब इन्हें खुद में समाना होगा। रुद्रपाल को एक के बाद एक हर वस्तु को छूना था और त्रिनेत्र बाबा के बोले गए मंत्रों को दोहराना था। लेकिन जैसे ही उसने पहली वस्तु, खून की बूंद, को उठाया, उसकी आंखों के सामने चमकदार रोशनी दौड़ गई और फिर एक अंधेरा। उसे अपनी मां की चीख सुनाई दी जब उसके भाई की मौत हुई थी। उसने कांपते हुए मंत्र दोहराया। दूसरी वस्तु, अग्नि, को छूते ही उसने जलते भैरवनाथ की छवि देखी, पर उसमें अब डर नहीं, सवाल थे। मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मारा गया। वो आवाज रुद्रपाल के कानों में घूमने लगी। तीसरी वस्तु, सूखे पत्ते ने उसे उसके बचपन की झलक दी, जब वो खुद भैरवनाथ से डरा करता था, लेकिन एक दिन उसे जंगल में अकेले बैठे देखा था, रोते हुए। तब तो तू इंसान था। रुद्रपाल फुसफुसाया और आखिरी में कौवे का पंख। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के आगे एक जंगल खुल गया। पेड़ उल्टे, आसमान लाल और भैरवनाथ उसके सामने खड़ा था, जिंदा। लेकिन अब वो चिल्ला नहीं रहा था, बस पूछ रहा था, अब तू किसका है? अचानक रुद्रपाल की सांस रुक गई। गुफा की रोशनी बुझने लगी। त्रिनेत्र बाबा ने झपट कर उस पर जलती हुई राख फेंकी और चिल्लाया, शून्य को अपने भीतर आने दें। मानस ने बांस की छड़ी जमीन पर मारी और वृत्त की दीवारों में आग लग गई। रुद्रपाल बीच में था, पसीने से भीगा, आंखें बंद लेकिन शरीर सीधा। अग्नि के बीच में उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। डर, सवाल, शांति और फिर गुस्सा। जब आंखें खुली, उनमें हल्की नीली रोशनी थी। त्रिनेत्र बाबा ने सिर हिलाया। तू अब देखने लगा है, लेकिन अभी तक अधूरा है। अगली रात जब अंधेरे की छाया गांव में फिर से उतरेगी, तू वहां जाना जहां भैरवनाथ मरा था। वहां तुझे मिलेगा उसका आखिरी मंत्र, लेकिन उसके बदले कुछ देना होगा जो तेरे सबसे करीब है। रुद्रपाल ने धीमे से पूछा, क्या? बाबा मुस्कुराए। जिससे तू लड़ रहा है वो कोई आत्मा नहीं, वो तेरी पहचान है। अपना डर देना होगा। अगर डर गया तो वही बन जाएगा जिससे भागा था। मानस ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। अब वक्त है लौटने का, लेकिन गांव में तू वैसा नहीं दिखेगा जैसे गया था। कुछ तुझे पहचान नहीं पाएंगे और कुछ तुझे मारना चाहेंगे। रुद्रपाल बाहर निकला। जंगल अब वैसा नहीं था। पेड़ झुके हुए थे। रास्ता खुद ब खुद खुलता जा रहा था, लेकिन हर ओर से एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तू देख सकता है, पर क्या तुझे देखा जाएगा? चंद्रपुर जब रुद्रपाल लौटकर आया तो गांव वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गया था, और खुद रुद्रपाल भी नहीं। उसकी चाल में अब ठहराव था, आंखों में नीली सी थरथराती चमक और हाथ में एक बंधी हुई माला जो तांत्रिकों के अग्निव्रत में इस्तेमाल होती थी। पर जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, हवाओं ने करवट ली, जैसे कोई उसे पहचानने से इनकार कर रहा हो। रास्ते सुनसान थे, घरों के दरवाजे बंद और हवा में वही गंध जो उसने भाई की मौत वाले दिन महसूस की थी। पंडित रघुनाथ, जो गांव का सबसे बड़ा वैद्य था, उसे देखकर चौंक गया। रुद्रपाल, तू जिंदा है? रुद्रपाल ने बस धीरे से सिर हिलाया। जैसे जैसे लोग अंधे हुए, उनकी याद भी चली गई।
मैं गया था देखना सीखने, अब लौटा हूं। लेकिन अभी समय नहीं है बातों का। मुझे वहां जाना है जहां तुमने उसे जलाया था। रघुनाथ कांपने लगा। मत जा बेटा, उस पीपल की छांव में अब मौत टंगी है। लेकिन रुद्रपाल आगे बढ़ चुका था। पुराना पीपल अब एक काली मूरत जैसा लग रहा था। पत्ते सूखे नहीं, झुलसे हुए थे और उस पेड़ के नीचे की जमीन काली हो चुकी थी। वहां कोई नहीं था, पर रुद्रपाल जानता था उसे देखा जा रहा है। वो उसी जगह बैठा जहां भैरवनाथ को बांधा गया था और अपनी जेब से भाई कमल की राख निकाली। फिर उसी वृत्त को फिर से खींचा जो त्रिनेत्र बाबा ने उसे सिखाया था। चारों कोनों में चुपचाप बैठे कौवे अचानक चीखने लगे। हवा भारी हो गई। उसने मंत्र बोलना शुरू किया, वही जो बाबा ने सिखाया था। कालीकंठ भैरवाय नमः। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और जमीन के भीतर से राख की परतें अलग होने लगीं। कुछ पल बाद रुद्रपाल की आंखों के सामने एक छोटी मटकी उभरी। उस पर लाल स्याही से लिखा था, सत्य केवल तब जागेगा जब तू अपने भीतर के अंतिम बंधन को तोड़ेगा। रुद्रपाल समझ नहीं पाया। तभी पीछे से आवाज आई। वो पीछे पलटा। वहां रुद्रपाल की मां खड़ी थी, आंखें सूनी पर चेहरा वही ममता भरा। बेटा, क्या तू अब भी मुझे पहचानता है? रुद्रपाल कांप गया। मां? लेकिन उसकी मां अब धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखों से अंधेरा फैलने लगा और आवाज दबी दबी हो गई। मैं नहीं, वो हूं जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है और वही तुझे रोकता है उस मंत्र तक पहुंचने से। रुद्रपाल अब समझ गया, उसे बलिदान देना होगा, उस भावनात्मक जुड़ाव का जिससे वो सबसे ज्यादा बंधा है। त्रिनेत्र बाबा की बात याद आई। तू तब तक अधूरा रहेगा जब तक खुद के टुकड़े से अलग नहीं होगा। उसने अपनी माला खोली और मां की परछाई के सामने आखिरी बार हाथ जोड़े। मुझे माफ करना, लेकिन अब तुझे छोड़ना जरूरी है। और उसने माला को तोड़ दिया। माला से धुआं निकला और मां की परछाई हवा में घुल गई। मटकी अब खुल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि वहां से जैसे किसी प्राचीन आत्मा की सांसें बाहर निकल रही। रुद्रपाल के चारों ओर हवा रुक गई और जैसे ही उसने उसमें झांका, उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। लेकिन यह अंधेरा डराने वाला नहीं था, यह अतीत की छाया थी। एक के बाद एक चित्र उसकी आंखों के सामने बनने लगे, जैसे कोई उसे जबरन दिखा रहा हो कि सच क्या था। एक जवान साधु, शांत, गंभीर, जंगल की जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। वो लोगों के लिए औषधि बनाता था, बच्चों को भूतों से डराने की कहानियां नहीं, पढ़ने की चीजें देता था। गांव में लोग उसे भैरवनाथ वैद्य कहते थे। कुछ मानते थे, कुछ चुपचाप उससे डरते थे, क्योंकि उसे पेड़ों और हवाओं से बात करते देखा गया था। फिर एक दिन गांव के सेठ का बेटा बीमार हुआ और मर गया। तब किसी ने कान में कहा, रात को भैरवनाथ जंगल से कुछ लाया था और बस वही काफी था। भीड़ जमा हुई। भैरवनाथ को घसीटते हुए गांव लाया गया। वो चिल्लाया नहीं, उसने सफाई दी। मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ को सच्चाई नहीं चाहिए थी, उसे आग चाहिए थी। उसे पीपल के पेड़ से बांधा गया। कोई कह रहा था यह चुड़ैल का साथी है, कोई कहता तांत्रिक है, और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। आंखों के सामने जिन बच्चों को उसने औषधि दी थी, वही अब पत्थर फेंक रहे थे। रुद्रपाल की आंखें छलक पड़ी। ये सब देखकर वो कांप गया। हम सब ने एक मासूम को मारा था। अब उसकी आंखें खुली और वहां उसी जगह खड़ा था भैरवनाथ, पर उसकी आत्मा अब क्रोध नहीं, एक थकी हुई चुप्पी में थी। तू सब देख चुका है? उसने पूछा। रुद्रपाल ने सिर झुकाया। हां, और अब मैं समझता हूं, तू शापित नहीं था, तू तो अन्याय का शिकार था। भैरवनाथ बोला, तू पहला है जिसने मुझे सुना है। रुद्रपाल उसके पास गया। उसकी हथेली में मंत्रों से भरी राख थी। उसने भैरवनाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, ये राख तेरे श्राप को शुद्ध कर सकती है। मैं चाहता हूं तू मुक्त हो जाए।
तू चाहे तो सब खत्म हो सकता है। मैं तुझे वो सम्मान देने आया हूं जो तुझे कभी नहीं मिला। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। भैरवनाथ की आंखें कांप रही थीं, जैसे कोई टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देख रहा हो। उसने आगे हाथ बढ़ाया, जैसे राख लेने वाला हो। रुद्रपाल के दिल की धड़कनें थमने लगीं। शायद अब यह समाप्त हो सकता है। लेकिन तभी भैरवनाथ की मुट्ठी एक झटके में कस गई। आंखें आग की तरह चमकने लगीं। मुक्ति? वो हंसा गहराई से। जमीन कांप गई। तेरा गांव अब मेरी आग में जल चुका है। मुझे अब शांति नहीं चाहिए। मुझे अब वो चाहिए जो मुझे कभी मिला ही नहीं, न्याय। और अब न्याय नहीं होता, अब होता है विनाश। रुद्रपाल पीछे हटा। उसकी हथेली से राख गिर गई। चारों ओर हवा गरजने लगी और भैरवनाथ की आत्मा ने चीखते हुए कहा, मैं अब तेरा प्रस्ताव ठुकराता हूं। मैं वो भैरवनाथ नहीं रहा जो जंगल से फूल तोड़ता था। अब मैं वो तांत्रिक हूं जो आत्माओं से खेलता है। अब होगा युद्ध, तुझे मिटना ही होगा। भैरवनाथ अब हवा में था, अधूरी देह, राख से ढकी त्वचा और आंखें जिनमें सिर्फ नफरत नहीं, अंधेरा भी जिंदा था। उसने अपनी हथेली खोली। उसकी उंगलियों के सिरों से काले धागे निकले जो जमीन पर गिरते ही नागों की तरह फुफकारने लगे। तू मुझे मिटा नहीं सकता, वो फुफकारा। रुद्रपाल शांत रहा। उसने अपनी माला हवा में फेंकी और मंत्र फूंका। माला जल गई, पर राख उसके चारों ओर एक ब्रह्मवृत्त बन गई। भैरवनाथ चीखा और हवा में तीरों जैसी काली आकृतियां छोड़ी जो रुद्रपाल की ओर झपट पड़ी। लेकिन रुद्रपाल ने आंखें बंद की और अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर मारी। ध्वनि निकली और वृत्त से आग निकली। वो आकृतियां वहीं जल गईं, चीखते हुए पिघल गई। फिर भैरवनाथ ने अपनी छाती फाड़कर उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला जिससे उसने तंत्र में जीवन फूंका था। अब देख तांत्रिक क्या होता है, उसने कहा, और वो पत्थर जमीन पर पटक दिया। वहां से 3 प्राचीन तांत्रिक आत्माएं निकली। उनके मुंह सिल दिए गए थे, लेकिन उनकी आंखें जल रही थीं। उन्होंने एक साथ रुद्रपाल की ओर कदम बढ़ाए, जैसे धुएं से बने जीव। हर बार जब रुद्रपाल वार करता, वो पिघलते नहीं, बढ़ते जाते। रुद्रपाल ने जमीन से अपनी राख उठाई, अपनी कलाई काटी और खून से मंत्र लिखा। फिर उसने अपनी हथेली को जलती आग में रखा और उसी जली हुई हथेली से जमीन पर चक्र खींचा। भैरवनाथ चीखा, तू खुद को जला रहा है। रुद्रपाल गरजा, क्योंकि तंत्र सिर्फ लेने का नहीं, छोड़ने का भी नाम है। और उसने उस वृत्त के बीच में कूदकर आत्मा चक्र को तोड़ दिया। जैसे ही चक्र टूटा, वो 3 तांत्रिक आत्माएं हवा में तड़पने लगी और भैरवनाथ की देह में घुस गई। अब उसका शरीर कांपने लगा। रुद्रपाल ने आंखें बंद की और भैरवनाथ के सीने में एक मंत्र दागा। भैरवनाथ की आत्मा हवा में चीखी। उसका शरीर टुकड़ों में बंटने लगा और हर टुकड़ा एक अलग दिशा में फटता चला गया। भैरवनाथ की आत्मा, उसकी देह और उसका शाप सब एक तेज नीली आग में भस्म हो गया। और अंत में शांति। रुद्रपाल घुटनों पर गिर गया, लेकिन मुस्कुराया। गांव में पहली बार अंधेरा नहीं उतरा, बल्कि एक हल्की नीली रोशनी बही। गांव वालों की आंखों की रोशनी लौटने लगी, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। रुद्रपाल लौट आया, पर अब वो वही इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें वो सब देख चुकी थीं जो आम इंसानों को कभी नहीं दिखता। चंद्रपुर के बाहर एक पुराना पीपल आज भी खड़ा है। उसके नीचे एक मटकी गड़ी हुई है। कहते हैं जब कोई निर्दोष मारा जाता है, उस मटकी से फिर एक मंत्र सुनाई देता है। तो यह थी कहानी भैरवनाथ की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। आप भैरवनाथ को दोषी मानते हैं या शिकार? और हाँ, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो भूतों और तांत्रिकों की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई श्रापित कहानी के साथ।